अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। जैसे कि आपने देखा है कि एक बार फिर ऑन शेख ने स्टंट किया है। कल इसने क्वेश्चन आंसर अपनी स्टोरीज पे लगाए इंस्टाग्राम पे, और उसमें इसने बड़ा तुरमहान बनने की कोशिश की। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ आल्दो, कि मेरे पास बहुत कुछ आया हुआ है। मैं रजब को बार बार कहती हूँ कि मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, मैं उसको बिल्कुल लाइक नहीं करती। जो उसका एटीट्यूड है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी को भी ऐसी औलाद ना दे, अल्लाह किसी बीवी को ऐसा शौहर ना दे, और किसी बच्चे को ऐसा बाप ना दे। लेकिन बात इतनी सी है कि अगर रजब गलत कर रहा है, तो ये बहन भाई भी जो है वो इस टाइम फेम के पीछे सारे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। और ऑन के हाथ में जो एक रजब का सीक्रेट आया हुआ है जिसको छुपाया जा रहा है, वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने वो चीज़ डिस्क्लोज़ कर दी तो फिर यही होगा कि शायद मुझे भी इन लोगों ने ही इन्फॉर्म किया है, और मैं नहीं चाहती कि अगर इस रिश्ते में कुछ बचता है तो मैं उसको डिस्क्लोज़ करके ख़राब कर दूँ। क्योंकि वो एक ऐसी वीकनेस है रजब की, जो वो नहीं चाहता कि कोई भी डिस्क्लोज़ करे या किसी को भी ऐसी बात पता चले। तो दैट्स द रीज़न कि मैं भी यहाँ पर वो चीज़ शेयर नहीं करना चाह रही। लेकिन असल मकसद अब ये है इन सारे ड्रामेबाज़ियों का फ़ेम लेना। इस बंदे ने, ऑन ने, कोई अभी तक वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ये क्यों सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा है? ऐसी इसने क्या चीज़ है? आल्दो के जो अभी किमान की वीडियो वायरल हुई है, उस पे इन दोनों बहन-भाइयों को बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन मिला है, और इनकी सही करके इनको बैकलैश किया गया। क्योंकि जिस चीज़ को ये रजब को ब्लेम कर रहे थे, वो इनके अपने घर से भी हो सकती है। और इस टाइम पर ऑन ने ईमान को मजबूर किया हुआ है कि वो अपने हस्बैंड की तरफ नहीं जाए। जो रजब का मुतालबा है वो ये कि ऑन सोशल मीडिया को छोड़ दे, क्योंकि इसने उसको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ज़लील करवा दिया है। वो चीज़ जो किसी गैर ने नहीं की, वो इसने की है। उसके दुश्मनों के साथ जा जा के बैठा है, उसको बार-बार ज़लील करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बिल्कुल भी इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रहा। इवन ईमान को इसने इस चीज़ पे रोका हुआ है कि अगर वो गई, तो फिर उसके लिए भाई नहीं रहेगा, और ज़ाहिर है कि ईमान ऐसा नहीं करेगी। दूसरी तरफ इनको ये भी नज़र आ रहा है कि अगर ईमान रजब के पास चली जाती है, तो इनका तो ये सारा जो है बिस्तर गोल हो जाएगा। दोनों बहन-भाई को फ़ेम क्या मिलनी है, उल्टा सोशल मीडिया पर वो दोबारा से इन हो ही नहीं सकेंगे। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि ये दोनों बहन-भाई इस टाइम अड़े हुए हैं। और उसमें मेन किरदार ओन अदा कर रहा है, बहन को उसके घर से दूर रखने के। और ये जो किमान के नाम पे पैसे कमाना चाहता है, जो कहता था आपके भाई ने ही अब किमान का ख्याल करना है, तो बंदा पूछे इससे क्या किमान का बाप मर गया है? जो लोग कह रहे हैं कि वो भी नहीं कर रहा तो फलां कर रहा है। देखें, बाय लॉ भी रजब के ऊपर ये 100% आता है कि वो अपने बेटे के लिए पैसे देगी। ना ये भीख मांगने का है ना कुछ। अगर ये इस चीज़ को कोर्ट के हवाले से करें तब भी उसको मिलेगा, और अगर वो अपने बच्चे को वैसे भी उसकी वेल-बीइंग के लिए करता है, तो डेफ़िनेटली अपने बच्चे का खर्चा देना ही देना है। और अभी तक आप देख लें उसने सेकंड नोटिस क्यों नहीं भेजा? बिकॉज़ उसने बार-बार यही मैसेज कन्वे किए हैं कि ईमान घर आ जाए। दूसरा, वो बार-बार ये भी बात कह रहा है कि मेरे माँ-बाप की जो इज़्ज़त करेगा वो मेरे सर पे है, और जो मेरे माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं करेगा वो मेरे पाँव में है। अब जो लोग कहते हैं कि वो माँ-बाप के कंधे पे रख के चला रहा है, तो चलें, माँ-बाप के कंधे पे रख के चला रहा है, ये लोग इस चीज़ को जो है वो झुक जाएँ। ये इस बात पे कह दें कि ठीक है जी, हमसे गलती हो गई है जो हमने किया है। आपके माँ-बाप हमारे सर आँखों पे, बेटी बसानी हो तो ये सब कुछ करना चाहिए। और एक और चीज़, ईमान के मामू इस सारी चीज़ से साइड पर हो चुके हैं, बिकॉज़ ओन जो है वो अब किसी से सँभाला नहीं जा रहा। आप इसको देख लें, इसका एटीट्यूड देख लें, इसका उठना-बैठना, चलना-फिरना देख लें, जिस तरह से ये वकीलों के साथ वीडियोज़ लगा रहा होता है। फिर अभी इसने फ़ारूक होकर से भी मिलने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? क्या ये ईमान को बसने देना चाहता है? क्या ईमान के लिए ये कोई अच्छी चीज़ कर रहा है? जिन्होंने बेटियाँ बसानी होती हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी गेम जो है ना, वो इस टाइम पर सोशल मीडिया पर हाइप लेने के लिए, फ़ेम लेने के लिए खेली जा रही है, और इसमें कौन कितना बड़ा मुजरिम है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि इन्होंने रजब को इस टाइम पर ब्लैकमेल किया हुआ है, और वो रजब की कोई ख़ास कमज़ोरी है जो वो नहीं चाहता कि लोगों को पता चले। आल्दो उसके करीबी लोगों को पता है, लेकिन उसने अपने आप को जो एक झूठ के पीछे छुपाया हुआ है, तो वो उस चीज़ से जो है ना बचने के लिए सब कुछ कर रहा है। आपने देखा नहीं है, अभी भी उसने केवान को, सबको पता है कि अब वो केवान है। अगर वो केवान ना होता तो ईमान आके ये क्यों कहती कि ईमान की तस्वीर दिखा दी गई है, और उसके बाद रजब का फिर ये कहना कि वो एआई तस्वीर थी, कोई मायने नहीं रखता। तो ऐसा क्या है कि रजब इनके हाथों ब्लैकमेल भी हो रहा है? एक नोटिस भेज के दूसरा नोटिस क्यों नहीं भेजा गया? अंदर की कहानियाँ ही डिफरेंट हैं, और ये कहना कि ईमान ने बहुत कुछ कर लिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा। एक बंदा तो गंदा है ही गंदा, उसको आप जितना मर्ज़ी करें, आप वो देखें ना, तो उसको कौन अच्छा कह सकता है? कैसे-कैसे मुकद्दमात, कैसे-कैसी गंदी चीज़ें उसके सामने आ रही हैं। और ये गंदी चीज़ें जब ईमान बाजी बेटा पैदा करके उसके घर में भी आ गई थीं, उससे पहले भी उसके साथ फ़ोन पे कनेक्टेड थीं, जब उसका सारा कुछ हुआ था, माफ़ी दे दी थी, सब कुछ किया था, तो उस टाइम नहीं इनको उसका गंद नज़र आया था। ऑल इन सडन ये सब कुछ हो गया, जब स्टोरी में लगाया गया कि मुझे लेने आएगा तो मैं चली जाऊँगी,
तब रजब जो है उसमें कि वो सारा ऑलपर से धुल के बैठा हुआ था, ऐसा नहीं है। ये सारी फेम की और पैसे की गेम इस टाइम चल रही है। और अगर ईमान घर आ जाती है तो ओन का जो है वो बिस्तर बिल्कुल गोल हो जाएगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता। इस टाइम उसने अपने जो CSS करने का एम था उसको बिल्कुल साइड पे लगा दिया। अब उसका मेन एम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने आप को रजब की तरह साबित करना है। तो लेट्स सी अभी ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन ये है कि जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, इसके पीछे बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। मेरे पास भी बहुत सी ये मैसेजेस आए हुए हैं, बहुत सी प्रूफ आए हुए हैं, लेकिन जब तक कोई ऑथेंटिक चीज़ सामने नहीं आती तो उसको डिस्क्लोज़ करने का मेरा भी कोई राइट नहीं बनता। तो अल्लाह ताला इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला सब पर रहम करे। आल दो कि बेटियां बसाने के भी ये तरीके नहीं होते। अगर रजब बुरा है, उसकी फैमिली बुरी है, अगर उनको एहसास नहीं है तो ईमान की फैमिली उनसे भी 2 हाथ आगे जा रही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? डिसेंसी के साथ कमेंट कीजिएगा और दुआ करें कि अल्लाह ताला किसी बेटी को भी ऐसी मुश्किल में ना डाले, किसी भी औलाद को अल्लाह पाक ऐसे मुश्किल में ना डाले, और किवान की तरह कोई बच्चा भी इस तरह से कंट्रोवर्सीज़ का शिकार ना हो। आमीन सुम आमीन।